Hello friends, and we are going to discuss how to differentiate the function ln x with the help of first principle. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फंक्शन मेरे पास है y इज इक्वल टू ln x के। ये वो फंक्शन है जिसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ फॉर द रेस्ट्रिक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज ये लॉगरिथम आपका डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसको हम लोग लिख सकते हैं e रेज टू द पावर e रेज टू द पावर y एंड दैट इज इक्वल टू x के। ठीक है, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। फाइन, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं x में थोड़ा स्लाइड चेंज कर रहा हूं, दैट इज x प्लस डेल्टा x, तो करस्पॉन्डिंग y में चेंज होगा y प्लस के डेल्टा y के। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं e रेज टू द पावर y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x के, एंड दैट इज द सेकंड इक्वेशन। आई होप सो कि आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ रहे होंगे। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डेट यू नो वेरी वेल कि dy ओवर dx बराबर होता है लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ, या h कर लीजिए इसे, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच के। ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं भी फॉर्मूला ही जनरेट कर रहा हूं, बस मेरे स्टेप्स थोड़े ज्यादा हैं। फाइन, Now what I'm doing, we are just subtracting 2 minus first. 2 में से फर्स्ट में माइनस कर रहा हूं, और जब मैं इसे माइनस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां बनेगा e रेज टू द पावर y प्लस डेल्टा y माइनस e रेज टू द पावर y, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा x के। ऐसा अपन इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि e की पावर y तो अपन कॉमन ले ही सकते हैं, तो ये बनेगा e रेज टू द पावर डेल्टा y माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा x के। ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब देखिए आप थोड़ा सोचिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट है dy ओवर dx जनरेट करना, लेकिन यहाँ पे डेल्टा y तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे बोथ साइड डेल्टा y से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल भी कर लेते हैं, और राइट वाले एक्सप्रेशन को मैं लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में भी यूज करूंगा रेसिप्रोकल करने के बाद। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल होगा डेल्टा y अपॉन e रेज टू द पावर y इंटू e रेज टू द पावर डेल्टा y माइनस 1 के। ऐसा हम लोग इसे लिख सकते हैं। फाइन, अब देखिए एक प्रॉपर्टी आपने रीड किया होगा, लिमिट्स वगैरह अगर आप पढ़ रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे dy ओवर dx निकालना है। अगर मैं dy dx निकाल रहा हूं तो दिस इज इक्वल टू लिमिट लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 विच इज डेल्टा y ओवर डेल्टा x, में डेल्टा x को टेंडिंग टू 0 आपको लेना है। अब द पॉइंट इज कि राइट साइड में तो डेल्टा x कहीं नजर आ ही नहीं रहा है, लेकिन आपको याद है अभी हमने क्या बोला था, अगर डेल्टा x आपका टेंडिंग टू 0 है तो डेल्टा y भी टेंडिंग टू 0 होगा। फाइन, लेट द फंक्शन इज y इज इक्वल टू ln x, आपके पास फंक्शन था। अगर आप x में स्लाइड चेंज कर रहे हैं तो y तो स्लाइटली चेंज होगा ना। तो इफ डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 देन डेल्टा y इज आल्सो टेंडिंग टू 0। यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन e रेज टू द पावर y और e रेज टू द पावर डेल्टा y माइनस 1 के। फाइन, देखिए ये तो e की पावर y है, यहां तो डेल्टा y आपको नजर आ ही नहीं रहा है, तो इसको हमने सेपरेट कर लिया, e की पावर y लिखा, और इसको मैं लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन e रेज टू द पावर डेल्टा y माइनस 1 के। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है विद द प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये प्रॉपर्टी जो मेंशन की हुई है, इसकी हेल्प से ये डाटा हमारा 1 हो जाता है। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन ई की पावर y इंटू 1 के। तो फाइनली ये रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो अभी हमने देखा कि dy dx हमें मिल रहा है 1 अपॉन ई की पावर y के, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं ई की पावर माइनस y के। फाइन, अब चलते हैं 2 मिनट के लिए क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू ln x, हमने x को e की पावर y एज्यूम किया था, तो e की पावर माइनस y को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 1 बाई एक्स। तो ये जो e की पावर माइनस y है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है 1 बाई एक्स से। तो फाइनल स्टेटमेंट इज dy ओवर dx एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स के। ठीक है, तो हम लोग फाइनल कमेंट कर देते हैं कि इफ द फंक्शन इज y इज इक्वल टू ln x where x is greater than 0, then the derivative of the given function is always equal to 1 by
x के, एंड दैट इज एक्चुअली द सॉल्यूशन पार्ट। आई होप सो कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।